हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम आपको बताने वाले हैं एसएससी फेज 13 का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। चलिए आइए फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर ही आप फॉर्म को फिल करिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो फॉर्म में। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले, अगर आपने कोई भी फॉर्म एसएससी के अंदर नहीं भरा है, आप पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं एसएससी के अंदर, तो आपको पहले यहाँ इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पहले करना होगा। तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ओटीआर किया हुआ है तो आप इस पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नंबर आपको डालना होगा, कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है, आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है, एसएससी के अंदर कोई फॉर्म आपने अभी तक नहीं भरा है, तो आप इस रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे और पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी वन टाइम ओटीआर होता है इसमें। तो ये आप पहले कर लेंगे। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको ओटीआर में क्लिक करने होंगे। पहले ये आपको पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन कंप्लीट करना होगा, फिर पासवर्ड क्रिएशन, फिर एडिशनल डिटेल्स देनी होगी, फिर डिक्लेरेशन आपको क्लियर करना होगा। ये चारों स्टेप आपको कंप्लीट करने के बाद आपका ओटीआर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओटीआर कंप्लीट होने के बाद आपको फिर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, फिर जो भी पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आपको डालना है, और कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बता दें आपको कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपने ओटीआर नहीं किया है, पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तैसे ही यहाँ देख रहे हैं नीचे आ जाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मांग रहा है, देखो पर्सनल डिटेल्स। पहले में मांग रहा है यहाँ पर डी यू आधार कार्ड। आप आधार कार्ड से, आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस रखेंगे, तो अगर नहीं है तो नो कर देंगे। आपको और भी फीचर यहाँ पर मिल जाएंगे चूज करने को। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड से ही आपको फॉर्म को ओटीआर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आधार आधार कार्ड से करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं डू यू हैव आधार कार्ड मांग रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, वो यस या नो में आपको बता देना है। अगर आपके पास ये आधार कार्ड है तो यस ही रखेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर नो करने के बाद आपको दूसरी आईडी प्रूफ आपको देना होगा कोई भी। ये देख रहे हैं वोटर आईडी कार्ड है या पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी आपके पास दूसरा आईडी प्रूफ है वो आपको देना होगा। फिर आपको उसका फाइल जो है चूज करके लगाना होगा यहाँ पर। अगर आपके पास आधार कार्ड तो आप आधार कार्ड से ही वेरीफाई कीजिएगा अपने ओटीआर को। यहाँ पर यस कर देंगे आधार कार्ड को, फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसको स्विच को करेंगे हिंदी में। तो यहाँ पर आप हिंदी में सारी जो जानकारी है वो पढ़ लेंगे अच्छे से। और उसको पढ़ने के बाद आपको इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, आपका वो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जाएगा, फिर आपको आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई करना होगा। पहले जो है आधार कार्ड वेरीफाई करना मैंडेटरी नहीं था, पर इस बार ओटीआर में आधार कार्ड वेरीफाई करना मैंडेटरी कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद फिर आपको चेंज कैंडिडेट नेम आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है। जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर आपका नाम पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। नाम यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई नाम करना है अपना। वेरीफाई करने के बाद आपको नाम के यहाँ पर तीसरे में पूछ रहा है हैव यू आर चेंज नेम, क्या आपने हाई स्कूल मेट्रिकुलेशन में अपना नाम चेंज कराया है। अगर कराया है तो यस करेंगे और अपना नाम पता बताएंगे आपने क्या नाम चेंज कराया है। अगर नहीं नेम चेंज कराया है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, सीधे यहाँ डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर पूछेगा आपको जेंडर, आपका जेंडर क्या है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी जेंडर अपना चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर जेंडर को वेरीफाई करना है। जेंडर को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर डीओबी पूछेगा, अपनी जो भी आपकी डीओबी है वो यहाँ पर डीओबी अपने इस कैलेंडर से आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ अपनी जो भी डीओबी है यहाँ पर अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे। अपना ईयर सिलेक्ट करने के बाद अपना जो भी डीओबी अपना चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। और डीओबी चूज करने का आपको डीओबी जो है वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ पर फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम डालने के बाद आप यहाँ पर फादर्स नेम वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको मदर्स नेम डालना है यहाँ पर। मदर्स नेम डालने के बाद आपको मदर्स नेम वेरीफाई कर देना है। मदर्स नेम वेरीफाई करेंगे, फिर आपको मार्कशीट का मेट्रिकुलेशन मार्कशीट आपको बताएंगे कहाँ से आपने मेट्रिकुलेशन पास किया है।
किस स्टेट से आपने माट्रिकुलेशन जो है पास किया है, वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग पास किया है मैट्रिकुलेशन, उसको आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे, जिस भी राज्य से, जिस भी स्टेट से। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन को वेरीफाई कर देना है, आपने जहाँ से भी किया है। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे जो भी आपने किया है। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। हाई स्कूल का रोल नंबर मांगेगा, यहाँ को रोल नंबर को वेरीफाई करना है। यहाँ पर वेरीफाई करने का ईयर, पासिंग ऑफ ईयर बता देना है। जिस भी ईयर में आपने पास किया वो ईयर बता देंगे। फिर आपको ईयर को सिलेक्ट करना है। हाई स्कूल जिस भी ईयर में आपने पास किया वो वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर पूछा हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपके हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने ग्रेजुएशन इंटर के बाद आपने, मेट्रिकुलेशन के बाद आपने हाई स्कूल इंटर किया है, या ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है। आपने जो भी किया है वो अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। वो बताने के बाद आपने वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर डालना है, यानी अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर आपको कैंडिडेट्स ईमेल आईडी डालना है अपनी, जो भी आपकी ईमेल है वो आप यहाँ पर ईमेल डाल देंगे। ये दोनों डालने के बाद आपको मोबाइल और ईमेल दोनों पर ओटीपी जाएगा। तो चलिए मैं ओटीपी आपको दिखाना, ओटीपी जाएगा, फिर आपको ओटीपी डालना है और 7 नेक्स्ट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको 13 नंबर तक बता दिया कि आपको ओटीआर कैसे कंप्लीट करना है। ये आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स के बाद पासवर्ड क्रिएशन मिलेगा। आपको पासवर्ड बनाना है अपना, न्यू पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड अपना बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स जो है वो आपको फिल करनी है, यानी कैंडिडेट नेशनलिटी, यानी अपनी नेशनलिटी आपकी क्या है, स्टेट क्या है, वो आपको डालना है। एड्रेस डालना है अपना, पिन वगैरह जो भी पड़ता है वो अपना डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। वो डालने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा लास्ट। यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन ऐसा होगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन का सब चीज डालने के बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन क्लिक हो जाएगा ऐसे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप 7 नेक्स्ट कर देंगे, आपका ओटीआर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा जो ओटीआर है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अपना एक बार ओटीआर। तो ये आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आप ओटीआर एक ही बार अपना कर सकते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक ही बार एडजस्ट होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वही। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे, आप ओटीआर जो है एक ही बार कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है वन टाइम ओटीआर। ये आप कंप्लीट करने के बाद, अगर आपको फ्रेंड्स देखना है कि आप पूरे आपको ओटीआर कैसे कंप्लीट करना है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें आप मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। उसमें देखिएगा एक वीडियो आपको मिल जाएगी कि ओटीआर कैसे कंप्लीट करें। उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ध्यान से। उस वीडियो को देखकर आप पूरा डिक्लेरेशन जो अपना ओटीआर कंप्लीट कर सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको लॉगिन करना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीआर, आपको अपने जो भी पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है सीधे। आपको ओटीआर कंप्लीट करने का यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो डालने के बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद अपना कैप्चा कोड जो भी है वो डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ ये सब चीज़ डालने से। ये देखें फ्रेंड, कैप्चा कोड सब डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके साथ पूरी डिटेल्स ये खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर नाम अपना पढ़ सकते हैं सब। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 लाइव एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा यहाँ पर आपने कौन कौन से फॉर्म जो है फिल कर चुके हैं आप। और यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको दिखेगा आपने फॉर्म फिल किया है। अगर आपका फॉर्म पेंडिंग में पड़ जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आप वो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन हिस्ट्री में। तो लाइव एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप यही वैकेंसी चल रही है एसएससी के अंदर। इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 2 जून से लेकर 2 जून से स्टार्ट हुए हैं, और लास्ट डेट इसकी 24 जून 2025 है। यहाँ तब यहाँ तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करें तैसे ही आपके सामने डिटेल्स नोटिस पूरा खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा रीड करना है नोटिफिकेशन जो है, वो आपको यहाँ पर सब कुछ रीड कर लेना है अच्छे से। फिर फॉर्म को फिल करके ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करें तैसे ही आपके सामने एक कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स आपकी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको फिल की हुई मिल जाएगी, ओटीआर के द्वारा उठा लेगा वो अपने आप। ये आपको 18 तक जानकारी फिल की हुई मिल जाएगी।
यहाँ 18 तक जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। इस पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, वार्निंग दे रहा है, प्लीज लिंक योर आधार विद ओटीपी। मेरा जो है आधार ओटीपी जो है, ओटीआर जो है, वो पहले से जो बना हुआ है, मैंने बना लिया था 24 में। तो आधार लिंक का ऑप्शन नहीं दे रहे थे, आधार लिंक मैंडेटरी नहीं था। अब जो है ओटीआर के अंदर आधार कार्ड लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपका भी ओटीआर पहले से बना हुआ है और अब आप फेज 12 या फेज 13 का जो फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पहले ओटीआर में अपना आधार कार्ड लिंक कर लेंगे, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना पहले आधार कार्ड लिंक कर लेता हूँ ओटीआर में, तब आपको फॉर्म भर करके दिखाता हूँ। वेरीफाई कर लिया है आधार, तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट करके देखते हैं। देखिएगा मैंने अपना वेरीफाई जो है लिंक कर दिया अपना आधार कार्ड ओटीआर के अंदर। तो अब ये सक्सेसफुल दिखा दे रहा है, ओके कर देंगे। ये ओके करने का आपको एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर मांग रहा है, या पूछेगा आपको ये भर देना है। तो पूछ रहा है 19 नंबर में, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, आपको यस या नो में बता देना है। फिर पूछेगा आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यह भी आपको यस या नो में बता देना। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये पर एडिशनल डिटेल्स जो है आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। ये सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है, यानी एग्जामिनेशन देना है। आप कहाँ कहाँ आपको एग्जामिनेशन देना है, 3 सेंटर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पर आप जो भी एग्जामिनेशन अपना रखेंगे, वो आपको चूज करना हो, वो आपको चूज करना होगा। सेकंड नंबर पर आप जो भी रखना चाहते हैं, वो आप चूज कर लेंगे यहाँ पर। फिर आपको थर्ड नंबर पर आपकी कोई भी जो आप पास में है आपके, वो अपना चूज कर लेंगे, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज कर। मैंने तीनों जो है अपने अकॉर्डिंग चूज कर लिए हैं प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर की। अब यहाँ पर आपको ये जो है बेंचमार्क है एंड डिसेबिलिटी, अब विकलांगता के बारे में ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको डिसेबल मिल जाएंगे अगर आपने ओटीआर में डिसेबल किए हुए हैं। यहाँ पे पूछा कि आप फिजिकल के लिए अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना चाहते हैं, आपको यस या नो में बता देना है। आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको देख रहे हैं यहाँ पर डिटेल्स आपको मांगेगा, रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग्स, आप किस पोस्ट से आप फॉर्म को डालना चाहते हैं, आप किस रीजन से आते हैं, आपके जो भी रीजन से आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। आप पहले ये रीजन अपना चूज करने से पहले आप अपना नोटिफिकेशन देख लेंगे, किस स्टेट में किस रीजन में आपको कितनी वैकेंसी दी हुई है, तभी आपको यहाँ पर चूज करना है। क्योंकि अगर मान लो सेंट्रल रीजन में या फिर ईस्टर्न रीजन में आपने डाल दिया, फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म को आप एक ही रीजन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मान लो आपने सेंट्रल रीजन में फॉर्म फिल कर दिया, अगर आप एक भी वैकेंसी नहीं है उसमें, तो फिर कोई भी मतलब नहीं है, आपको फॉर्म फिल करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए आप पहले नोटिफिकेशन चेक करेंगे। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रीजन वाइज वैकेंसी। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आप 77 पेज नंबर पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे रीजन वाइज वैकेंसी दी हुई है। सेंट्रल रीजन में देखेंगे आप, जैसे ही आप सेंट्रल रीजन को चूज करें तो आपको ये पोस्ट देखें, पोस्ट नेम दिया हुआ है इसके आगे, सेंट कंटेंट अटेंडमेंट अटेंडेंट, फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है इसमें, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ये आपको पूरी जाके फिर आके आगे एज दी हुई है, कितनी एज तक ये पोस्ट आप ले सकते हैं, 18 से 25 साल। स्केल पे स्केल क्या है इसकी, ये लेवल 1 की है, मेट्रिकुलेशन पास चाहिए इसमें। इसमें पोस्ट देखें, एससी में 2 हैं और एसटी में 1 है, ओबीसी के अंदर 3 पोस्टें हैं इसमें, यूआर के अंदर 6 हैं, ईडब्ल्यू की 1 है, यानी टोटल 13 हैं इसके अंदर। इस पोस्ट के अंदर टोटल 13 वैकेंसी हैं कंटेंट अटेंडेंट पोस्ट नेम में। फिर आपको दूसरी देखना है सेंट्रल रीजन में, दूसरी इंडियन ग्रेन स्टोरेज है, इसके अंदर हायर प्लस 12th चाहिए आपको, इंटर और हाई स्कूल पास चाहिए इस वैकेंसी के लिए।
तो आपको यहाँ पर देखेंगे इसमें कितनी वैकेंसी दी हुई है। एससी के अंदर एक दी हुई है, एसटी में जीरो है, ओबीसी में एक है। अब मान लो आपने इसमें फिल कर दिया आपने दूसरी वाली वैकेंसी में फिजी फूमिगेशन असिस्टेंट में, तो इसमें एसटी से हैं आप, मान लो आप जीरो वैकेंसी है तो आप फॉर्म फिल कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पर फॉर्म फिल करने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे आप देख लेंगे अपना, आप सेंट्रल रीजन में है ऐसी, जी हाँ, मान लो आप ये पोस्ट 30 नंबर की पोस्ट आप चूज कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, पोस्ट नेम दिया हुआ है, ये फिर डिपार्टमेंट का नाम है दिया हुआ। ये देखें डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, फिर डिपार्टमेंट का नाम है, पोस्ट नेम है, इसके अंदर लेवल पूछ लिया गया है, कितने नंबर कितनी एजुकेशन चाहिए, इंटर हाई स्कूल चाहिए इसमें। फिर एस सी एस टी में इसमें पोस्ट वैकेंसी वाइज दी हुई हैं, यू आर में 6 हैं, ओ बी सी में 2 हैं, टोटल इसमें 10 वैकेंसी हैं। तो ऐसे आप चूज कर लेंगे। आप जो भी पोस्ट चूज करेंगे, मान लो आपने 34 नंबर की पोस्ट चूज की है सेंट्रल रीजन से, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये पोस्ट कोड डालना होगा। पोस्ट जैसे आप पोस्ट कोड डालेंगे तैसे ही आपके यहाँ सामने ये वैकेंसी में आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। इसमें देखेंगे आपको 6 लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इसमें हाई स्कूल इंटर मांगा गया है। और इसमें देख रहे हैं ओबीसी की जीरो है, एसटी की जीरो है और एससी की भी जीरो वैकेंसी है। यूआर में 1 वैकेंसी, एक वैकेंसी है पूरे में, इस पे पूरी पोस्ट के अंदर एक वैकेंसी है टोटल, देख रहे हैं आप। तो ऐसे आप अगर मान लो आप ओबीसी से आते हैं और आप इसमें 4 नंबर की वैकेंसी में आप फिल कर देते हैं फॉर्म को, तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ऐसे आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप जिस भी रीजन से आते हैं, जिस भी रीजन से आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ईस्टर्न रीजन है। इसमें फर्स्ट नंबर 36 नंबर की जो वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो लेवल 5 की चल रही है। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, 18 से 25 साल ईयर चाहिए, एज चाहिए आपकी। अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट देख रहे हैं 8 पोस्ट हैं इसके अंदर टोटल। आप अपनी कैटेगरी वाइज भी पोस्ट देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तभी आप फॉर्म को फिल करेंगे। वरना मान लो आपने जैसे इसमें 38 नंबर की पोस्ट में आपने ईस्टर्न रीजन से आप फॉर्म भर रहे हैं, और मान लो आपने इसमें आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको इसे फॉर्म भर सकते हैं। मान लो आप ओबीसी से, एससी से, एसटी से आते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं जीरो वैकेंसी दी हुई है और टोटल इसमें एक वैकेंसी है। तो अगर आपने इसमें भर दिया, आपने एस सी एस टी से आप किसी से भी आते हैं, अगर आपके कास्ट में कोई भी वैकेंसी नहीं है तो फॉर्म भरने का कोई भी मतलब नहीं है, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, बेकार जाएगा आपका फॉर्म भरना। तो इसलिए आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, चेक कर लेंगे जिस भी रीजन से आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। यहाँ पर सभी रीजन दिए हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। आप जिस भी रीजन से फॉर्म भरें, पहले नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेंगे तभी फॉर्म को फिल करें। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आगे का फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको अपना रीजन चूज कर लूँगा। जैसे हमें सेंट्रल रीजन चूज कर लिया है, यहाँ पर हमारे को पोस्ट कोड डालना है। जो भी पोस्ट कोड में डालना चाह जो भी पोस्ट जिस भी पोस्ट में फॉर्म भरना चाहता हूँ सेंट्रल रीजन से, वो पोस्ट कोड यहाँ पर चूज कर लूँगा और आपको यहाँ पर फिल कर दूंगा मैं। देखिए फ्रेंड, मैं करता हूँ। मैं पोस्ट कोड देखिए चूज कर लिया है। ये चूज करने के बाद यहाँ पर देख पोस्ट एजुकेशन मांग रहा है, हायर और सेकेंडरी की। यहाँ पर एजुकेशन बता देनी है आपको। हायर सेकेंडरी जिस चीज मांगेगा आप इसको डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर बोल रहा है इंडिकेट डिटेल्स ऑफ एनी अदर एजुकेशन। आप कोई अदर एजुकेशन देना चाहते हैं तो आप अगर देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वो एजुकेशन आपसे मांगेगा, आप पोस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। यहाँ पर आप आई हैव रीड द वो पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट पूछ रहा है आपको, यस या नो, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। फिर आपको ये पूछ रहा है डू यू पसीज रिक्वायर्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। आपको यस या नो में यहाँ पर बता देना है। फिर यहाँ पर पूछा डू यू पासिस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट। क्या आपके पास इस पोस्ट का एक्सपीरियंस है, ये पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर बता देंगे आपको। या नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल भी यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर पूछा वेदर लीकिंग एज रिलैक्सेशन। क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए? अगर आप 18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो 25 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए होगा। इस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे अपनी एज, आपकी एज मैच कर रही है या नहीं कर रही है।
वो चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जिस भी पोस्ट से मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसकी एज, और उसमें 18 से 25 साल चाहिए, तो मेरी 25 साल अभी नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पर स्क्रैप नहीं लूंगा। क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर नो का भी कर सकते हैं सीधे, अगर आपको रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तो मैंने नो कर दिया। यहाँ पर सेवन नेक्स्ट कर देंगे। अब कोई एरर पूछ रहा है आर यू नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, प्लीज रेफर पॉइंट नंबर। अन्य पॉइंट नंबर कोई भी छूट गया है वो मैं यहाँ पर मैं फिल कर लूंगा, तब फॉर्म आगे बढ़ेगा। देखिए पॉइंट में से छूट गया है। डू यू possess रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, यानी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन है जिस भी पोस्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ये पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर ये कर देंगे। ऐसे आप अब आप सेवन नेक्स्ट करें तो आप सक्सेसफुल हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर मांगेगा आपको कैप्चा कोड। आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पर जो है क्यूआर, जो क्यूआर का मतलब ये है, आप अगर आपके सिस्टम का कैमरा जो है सही नहीं चल रहा है, तो आप इसको स्कैन करेंगे गूगल से या क्रोम से। इसको स्कैन करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको एक ऐप डाउनलोड कराएगा, माई एसएससी ऐप, वो ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। आप उस ऐप में अपना फॉर्म जो है लॉगिन करेंगे। उसमें आप लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल में कैमरा खुल जाएगा। जैसे आप कैमरा खोल जाएगा, आप अपने मोबाइल के कैमरे से भी अपना फोटो ऐड कर सकते हैं, लाइव फोटो खींचेगा यहाँ पर। या आप फोटो लगाने के बाद फिर आपको सिग्नेचर बोला गया, सिग्नेचर आप लगाएंगे। ये देखेंगे कैप्चर लाइव फोटो दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ही आपके पास फोटो जो है खींचने का ऑप्शन आ जाएगा। ये आप अलाउ कर देंगे सब कुछ, देखिएगा। ऐसे आप फोटो को जो कैप्चर कर लेंगे लाइव। कैप्चर करने में आपको अपलोड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, 10 से 20 KB के भी सिग्नेचर होना चाहिए। या अपलोड करने का इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास डिक्शनरी आपकी खुल जाएगी, जो भी आप अपना जो है वो अकॉर्डिंग अपने देख लेंगे। और अपना सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ देख रहे हैं आपको प्रीव्यू फॉर्म दिखा दिया गया है। आप अपने फॉर्म को पूरी तरह चेक कर लेंगे। चेक करने का आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कैप्चा कोड डालना है यहाँ पर। ये आप कैप्चा कोड डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके केस में कैप्चा कोड दिखेगा, और इसको नेक्स्ट कर देंगे, कंटिन्यू सबमिट कर दिया। देखिए फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मेक पेमेंट पे जाना है, आपको पेमेंट पे करना है। आप पेमेंट जब पे कर देंगे तब आपको फॉर्म जो का प्रिंट आप निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से गो टू डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं। आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करें तैसे देखिए मैं ओबीसी से आता हूँ तो मेरा अमाउंट 100 रुपये दिखा रहा है। अगर आप किसी और कास्ट से आते हैं तो आपका फॉर्म फीस जो है फ्री होगा। आप दो के अकॉर्डिंग देखिए फॉर्म फीस आप काट सकते हैं यहाँ पर। कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, और कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो आप इसमें से कोई भी बैंक जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, अपना पेमेंट कर देंगे। ऐसे आप सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर देंगे। आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं यूपीआई का, जैसे मैंने एसबीआई सिलेक्ट कर लिया तो यूपीआई का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यूपीआई के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी। आप किसी पे भी क्लिक करके आप क्यूआर पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। यहाँ पर देखें सर्च हो रहा है, क्यूआर कोड मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ आप अपना जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखें मेरा ट्रांजैक्शन जो सक्सेस हो गया है, मैंने अपना पेमेंट कर दिया है। ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको क्लिक है रिटर्न पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तैसे ही आप एसएससी के ऑप्शन पर आ जाएंगे, फ्लैश मैसेज पर। अब आप यहाँ पर अपना जो है प्रिंट निकाल सकते हैं, अपना अमाउंट का जो भी प्रिंट है। आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है, आपने पेमेंट देख लिया है। अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे सीधे। अब आपको जब से ही आप पेमेंट कर देंगे अपना, तैसे ही आपको जो है आपके डैशबोर्ड पर ले आएगा। अब फिर आप डैशबोर्ड को अपने लॉगिन करेंगे। उसको लॉगिन करेंगे तभी आप फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्म को कैसे प्रिंट करना है। यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपना डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। चलिए मैं करता हूँ। ये फ्रेंड्स प्रिंट करने के लिए यहाँ अपने डैशबोर्ड पर ओपन हो जाएगा आपका डैशबोर्ड, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको माई एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाना है। जैसे इस पर जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको प्रिंट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ये प्रिंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तैसे आप अपने फॉर्म का प्रिंट जो है वो निकाल सकते हैं। देख रहे हैं आपको यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आई फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो।